अभी लगातार आप देख रहे हैं कि चुनाव का माहौल यूपी में भी धीरे धीरे गर्म हो रहा है और 2026 का चुनाव धीरे धीरे प्रधान का और जिला पंचायत सदस्य का धीरे धीरे जो प्रत्याशी हैं, जो युवा उम्मीदवार हैं, अपने क्षेत्रों में जाकर लोगों के बीच में अपनी दुख सुख की बातें कर रहे हैं और कैसे क्षेत्र में विकास होगा। अभी हमने बिहार में चुनाव कवरेज किया था। बिहार के जो वहाँ के पूर्व डिप्टी सीएम जो थे तेजस्वी यादव ने तमाम दावे किए थे, लेकिन बिहार में लोग कहते हैं कि रोजगार नहीं, केवल वहाँ सुबह कमाने का और खाने का पैसा का इंतजाम हो जाए, बस उनको यही चाहिए। और बिहार में बुरी तरह आरजेडी जो महागठबंधन थी बुरी तरह हार गई। मेरे बीच में ऐसे ही जनपद जौनपुर से जिला पंचायत सदस्य के उम्मीदवार हैं, लगातार बिना चुनाव जीते, बिना कुछ किए, बिना नामांकन किए क्षेत्रों में बहुत ढेर सारा काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों का कहना था, कटाक्ष था कि लोग चुनाव जीतने के लिए बाहर से आते हैं, लेकिन फिर जब चुनाव जीत जाते हैं फिर वो चले जाते हैं। मेरे बीच में मौजूद है सिकंदर गिरी। यह चुनाव जिला पंचायती का लड़ रहे हैं और यह लंबे समय से लोगों के बीच में मिल रहे हैं और कई ऐसे काम कराएं जो मैं खुद इनसे पूछूंगा। और ये मुंबई में इनका कारोबार है। मुंबई से में ज़्यादा कम रहते हैं, ज़्यादा गाँव में रहते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत सर, कैसे हैं? नमस्कार। आपका आज़ाद भाई जो मुझे यहाँ लाने के लिए जी आपके न्यूज़ चैनल पे। नहीं सिकंदर भैया, ये बताइए आप, लोग तमाम तरीके कटाक्ष कर रहे हैं कि मुंबई वाले आते हैं, चुनाव जीत कर चले जाएंगे, क्या गांव विकास करेंगे, तो इस पे आप क्या कहिएगा? तो गांव वाले ही रह के कौन सा विकास कर रहे हैं अभी? अभी आप चले जाओ कोई भी ग्राम की सड़क पे, कायदे की रोड है कहीं दिख रही है? ऊबड़ खाबड़ सब बताओ क्या से क्या नहीं हो जाता। घूम रहा हूँ ना मैं क्षेत्र में। पहले गांव वाले अपना ढंग का पहले रोड तो बनवा ले जो गांव में रहते हैं। अब मैं जातिवाद मानसिकता के लोग जानते हो आप, मैं यादव को वोट दूंगा, मैं ठाकुर को वोट दूंगा, पंडित को वोट दूंगा। जब तक ये जातिवादी नहीं जाएगी तब तक विकास नहीं हो सकता जल्दी। अब मैं देखा आप कई जगह काम कराए हैं ऐसे, ना आपने चुनाव का नामांकन पर्चा दाखिल किया, ना आप लोगों के बीच में कोई पद पे भी नहीं है, और आपने लगभग लाखों रुपए के ऊपर आपने खर्चा कर चुके हैं। क्या चुनाव आप जीत पाएंगे? अगर नहीं जीत पाएंगे, क्या वैसे फिर ऐसे लोगों के बीच बने रहेंगे, फिर मुंबई चले जाएंगे? देखिए अभी चुनाव तो मैं अभी लड़ रहा हूँ तो लाइमलाइट में लोग ला दिए, वरना कोरोना जब लॉकडाउन लगा था ये क्षेत्र में, यही मुंबई में आप कितने का राशन बांटा था मैं जानता हूँ। वो मेरा ट्विटर आईडी हैंडल है सिकंदर, उसमें आके देखिए 2020 और 2021 का कितने लोगों को मैं राशन दिलवाया हूँ। अपने जेब से पैसे का राशन बस करके मुंबई से यहाँ भेजा हूँ। दवाई अब ट्विटर हैंडल हमारे तभी यहाँ 20,000 25,000 50,000 जिसको इलाज की जरूरत हो पैसा भेजा हूँ। ये नहीं चुनाव लड़ रहा तो अभी मदद कर रहा हूँ। मदद बहुत पहले मेरा पिताजी रोड में बोले मुंबई में बर्फ़ बेचते थे रोड पे, मैं गरीबी देख के ऊपर उठाऊँ, अपने गरीबी देख के मैं ऊपर उठाऊँ। तो मैं सबका हालचाल जानता हूँ, कौन किस मुसीबत में है, कौन कैसा है। तो जो हो सके मैं अपना काम करता हूँ। यहाँ तक कुछ लोगों ने कहा कि बिना चुनाव जीते और ना कुछ किए इनके पास पैसा आता कहाँ है, ये महंगी महंगी गाड़ियों से घूमते हैं, लोगों के बीच में भौकाल बनाते हैं। भैया वो तो अब मैं क्या करता हूँ क्या नहीं हूँ, मैं हो जानता हूँ। ऐसे मेरा कारोबार है, मेरा गाड़ी की एजेंसियाँ है, लखनऊ में प्लॉटिंग चलती है, ऐसे बहुत अनेक कारोबार है मेरा। अब वहाँ से पैसा आता है, जिनको तकलीफ जाए भाई ITR में चेक कर ले कितने कमाता हूँ साल का, कितना क्या करता हूँ। अब जो गाड़ी ले रहा हूँ भाई, गाड़ी तो मेरे नाम से ही है ना, इनकम टैक्स वाले पागल तो है नहीं, वो तो देखते हैं ना कि कहाँ से पैसा आ रहा है कहाँ से नहीं। बैंक अकाउंट में पैसा आता है, कहीं और आता है। लोग कहते हैं कहीं केसारी लाल यादव जैसा आपकी हाल ना हो जाए, चुनाव हार कर फिर मुंबई चले जाए, मुर्गा दारू बांट रहे, तमाम तरीके के लोग आरोप लगाते हैं, उस पर क्या कहिएगा आप? मैं मुर्गा दारू तो आज तक नहीं बांटा हूँ। हाँ। लोगों को काम किया हूँ, किसी को इतना दारू पिलाऊँ ना मुर्गा बांटा हूँ। चुनाव हार जीत वो तो अपनी जगह, हार भी गया 5 साल मेहनत करूँगा, फिर 5 साल मेहनत करूँगा। कोई घमंड नहीं किसी चीज़ का। चुनाव में उतरने का मकसद क्या है? क्योंकि आप वास्तव में ही एक बिजनेसमैन है, आप अपने काम में व्यस्त रहते हैं। क्या देखे कि मुझे चुनाव लड़ना चाहिए, मुझे अपने क्षेत्र में विकास करना चाहिए, क्या कमी दिखी आपको? देखो नॉर्मली रोड यहाँ के अच्छे नहीं है और दूसरी चीज़ लाइट की व्यवस्था, ये 2 चीज़ के लिए ये मेरा 46 वार्ड बहुत पिछड़ा है। अभी गर्मी आ जाएगी ना, कसम से 6 घंटा भी लाइट रुक जाए तो जो बोलो वो मैं हट जाऊँगा।
सड़क तो आप देख ही रहे हो। सिकरारा से बरई पार, जैसे मुझे अब जौनपुर जाने में 15 मिनट लगता है, लेकिन सिकरारा से मेरे घर पहुंचने में आधा घंटा लग जाता है। ये रोड की व्यवस्था है। अब जो चीज़ 15 किलोमीटर कवर होने में 10 मिनट लगती है, वही चीज़ 10 किलोमीटर कवर होने में आधा घंटा लग जा रहा है। तो क्या मतलब है इसका? चुनाव जीतने के बाद मुख्य विकास क्या रहेगा, सर्वप्रथम जो दिमाग में आपके रहे? गांव का विकास, सबका विकास, सबका साथ। कहीं ना कहीं आप अम्बेडकरवादी हैं, हाँ है। लोगों को लेकर चलेंगे। हाँ, लोगों को लेकर चलेंगे। अम्बेडकरवादी कौन नहीं है भाई? भारत का संविधान बनाया उन्होंने, सबको अपना अधिकार दिलवाया है। अभी आप भी बोल रहे हो आज़ादी से, उन्हीं की देन है। मैं बोल रहा हूँ उन्हीं की देन है, आज़ादी से। सबको अपना अधिकार दिखाया ना उन्होंने। अच्छा, जो आरोप लगा रहे हैं, कहीं न कहीं लग रहा है कि आप चुनाव में सबसे प्रबल दावेदार हैं, लोगों के बीच में आप प्रिय हैं, आपकी छवि खराब करने के लिए इस तरीके की बातें को रख रहे होंगे। अब वो सब वही जाने, मैं क्या बोलूँ इसमें। लेकिन सब आपके भाई हैं। हाँ, सब भाई है अपना। चलिए, सिकंदर गिरी हैं, वार्ड नंबर 46 से चुनाव लड़ रहे हैं। अब चुनाव जीतने के बाद ये क्या विकास करते हैं, लेकिन इन्होंने कहा कि गांव में विकास नहीं है, इसी के लिए मैं चुनाव लड़ रहा हूं। और फिलहाल इन्होंने इतना भी बात कहा कि प्रभु ने मुझे बहुत कुछ दिया है, क्योंकि मैं गरीबी से उठा हूं। और इनसे बातचीत करूं, क्या कहना है, क्या कह रहे हैं भैया आप? और दूसरी चीज़, 2021 में मेरे पिताजी प्रधानी लड़ रहे थे। हाँ। तो जैसे अप्रैल में वोटिंग था, मार्च में उनकी देहांत हो गए थे। तो उनकी अंतिम इच्छा भी थी, इसलिए और कूदा हूँ चुनाव में। प्रधानी मुझे लड़ना नहीं था, प्रधानी लड़ के मतलब रहता नहीं है। लेकिन प्रधानी में जो निधि है वो जिला पंचायती में नहीं है, ऐसा आपने जानते भी होंगे। सब जानता हूँ, जिला पंचायती में निधि होती है। बस अभी ये 40 लाख 50 लाख फॉर्चूनर काली गाड़ी लेके अपना वो ख़राब कर देते हैं। मुझे चाहिए नहीं, मेरे पास ऑलरेडी चार गाड़ी है। क्या करूँगा करिए गाड़ी लेके। जो 40-50 लाख रुपए की जो गाड़ी लेना था वो जनता के बीच में आप बांटेंगे, लोगों की सेवा करेंगे। हाँ, चलिए, ये सिकंदर गिरी है, इनका बात करने का तरीका ही कुछ अलग है। लेकिन तमाम तरीके के बात को लेकर तमाम लोग इनके ऊपर टिप्पणी कर रहे थे। आज उसी के दौरान ये रास्ते में जा रहे थे, मेरी मुलाकात हो गई और मैं तमाम ऐसे बेबाकी से सवाल पूछा, इन्होंने जवाब दिया। फिलहाल आगे आपकी क्या राय है, ऐसे आप देखते रहिए आज़ाद VIP न्यूज़ को। और एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताएं कि वार्ड नंबर 46 से सिकंदर गिरी उर्फ मोनू कैसे प्रत्याशी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।